दोस्तों, जो डॉक्टर का पेशा होता है उसमें डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान के बाद अगर इस जहां में कोई किसी को पूछता है तो वो डॉक्टर को ही माना जाता है कि डॉक्टर भगवान के बाद दूसरा है, क्योंकि भगवान तो हमें यहाँ जीने के लिए भेजते हैं लेकिन डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं। अब आज की घटना में कुछ ऐसा होता है, डॉक्टरी का पेशा ही खुद जानलेवा बन जाता है। एक डॉक्टरनी जो दोनों के दोनों ही डॉक्टर होते हैं, बड़े अच्छे सर्जन होते हैं, और एक दिन डॉक्टर की एक छोटी सी कमी की वजह से जो पत्नी है वो इस जहां को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ 2.0 राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बेंगलुरु की हकीकत की घटना है। यहां पर एक प्रतिका रेड्डी नाम की लड़की जिसकी उम्र 28 साल होती है, जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होती है, उसकी शादी एक लड़के के साथ में हो जाती है जिसका नाम महेंद्र रेड्डी होता है, जो विक्टोरिया हॉस्पिटल में सर्जन होता है। दोस्तों, शादी मई 2024 में होती है, बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है, और दहेज के रूप में जो लड़की के पिता होते हैं मुन्नी रेड्डी, वो अपनी बेटी और दामाद को एक बहुत बड़ा घर यहाँ पर गिफ्ट में देते हैं, और उस घर की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए होती है। बेटी दामाद बड़े खुश होते हैं, इनका जीवन बड़े अच्छे से आगे बढ़ने लगता है। दोनों ही डॉक्टर होते हैं, धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन एक दिन अप्रैल 2024 शाम का समय होता है जब पत्नी प्रतिका रेड्डी के पेट में अचानक ही दर्द होने लगता है, उसके पेट में गैस बनने लगती है। तब यहाँ पर पति उसे हॉस्पिटल ना ले जाकर खुद ही अपनी पत्नी को एक इंजेक्शन देते हैं, और जैसे ही वो इंजेक्शन देते हैं उसके बाद पत्नी आराम से गहरी नींद सो जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह होती है तो डॉक्टर खुद अपनी पत्नी को लेकर नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुँचते हैं। वहाँ जाकर डॉक्टर साहब इसे मृत घोषित कर देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ चारों तरफ लगने लगता है कि पता नहीं किस वजह से पत्नी की मौत हुई है। डॉक्टर खुद कह रहे होते हैं कि मेरी पत्नी की मौत गैस की वजह से हुई है, उसको गैस बहुत ज़्यादा बन गई थी, उस वजह से मौत हुई है। उस सभी लोग ये मान चुके थे कि पत्नी की मौत इसी वजह से हुई है। लेकिन यहाँ पर एक रेडियोलॉजिस्टिक डॉक्टर निकिता होती है, जो इस प्रतिका रेड्डी की बहन होती है, वो ये सब मानने के लिए तैयार ही नहीं होती, और वो मराठाहल्ली पुलिस स्टेशन के मेडिकल लीगल में जाकर केस दर्ज कराती है, और ये केस धीरे धीरे करके आगे चलता है। और जब इस केस में रिपोर्ट आती है महीनों के बाद, तो वो रिपोर्ट हर किसी को हिलाकर रख देती है। दोस्तों, यहाँ पर साफ खुलासा होता है कि इसकी प्राकृतिक मौत नहीं हुई, इसे तो साजिश के तहत मौत के घाट उतारा गया है। इसे प्रोफोल नाम की एक दवा है जो हैवी मात्रा में इसे दी गई है, जो इसके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई गई है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। ये बेहद ही शक्तिशाली दवा होती है, और ये दवा ऑपरेशन के टाइम में मरीजों को दी जाती है, लेकिन कम मात्रा में। अगर इसकी मात्रा घर पर किसी को दी जाए और हैवी मात्रा में दी जाए तो ये जानलेवा हो सकती है। इस सब के बारे में डॉक्टर महेंद्र रेड्डी जानते थे, और महेंद्र रेड्डी ने ही ऐसा काम किया है। उसके बाद ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता, केस चलता है, और केस चलते चलते इस डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इसे जेल के अंदर बंद कर देती है, और मामला अभी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है कि डॉक्टर रेड्डी ने ऐसा क्यों किया। जब यहाँ पर आसपास के लोगों से डॉक्टर रेड्डी से पता लगाया जाता है तो डॉक्टर रेड्डी यहाँ पर एक ही बात का खुलासा करते हैं कि जब मेरी शादी मेरी पत्नी के साथ हुई थी तो मुझे पता नहीं था कि ये बीमार है। ये तो पहले से ही गैस की बीमारी को अपने साथ लेकर आई थी, और वो गैस की बीमारी के कारण ही जो डॉक्टर रेड्डी हैं वो इससे नफरत करने लगते हैं। नफरत इतनी ज़्यादा
आगे बढ़ जाती है और रात जब पत्नी के पेट में इस तरह की गैस बनती है तो पत्नी को ये प्रोफोल नाम की दवा हैवी मात्रा में पति दे देता है, जिसकी वजह से रात रात में ही पत्नी का राम नाम सत्य हो जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मच जाता है। जो इस लड़की के पिता हैं अपनी बेटी से हद से ज़्यादा प्यार किया करते थे, जिन्होंने 3 करोड़ का घर अपनी बेटी और दामाद को गिफ्ट किया था, आज उनकी हालत कैसी होगी, कैसे वो टूट चुके होंगे। दोस्तों बेटी के जाने के 3 महीने बाद ही जो पिता हैं इस घर को एक सामाजिक संस्थान को दे देते हैं और कहते हैं कि ये आज के बाद आप ही का है, आप ही इसकी देखरेख करोगे। दोस्तों 3 करोड़ की कीमत का वो घर होता है जिसे इस तरह से सामाजिक संस्थान को पिता दे देते हैं। पिता बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं बेटी के जाने के बाद, तो मानो पिता की आशा ही टूट जाती है। पिता यहाँ पर यही चाहते हैं कि जो डॉक्टर ने, जो उसका दामाद है, उसने ऐसा किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर ने यहाँ पर अपनी डॉक्टरी का कैसा फ़ायदा उठाया? यहाँ पर जो अपनी पत्नी वो भी डॉक्टर थी और उसे इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ऐसे मामले भी हमारे समाज के अंदर हो रहे हैं। आजकल कोई किसी के बारे में सुन ही नहीं रहा, कोई किसी के बारे में पूछ ही नहीं रहा। आजकल हो क्या रहा है, जिसको जहां फायदा दिखता है वो वहां पर कांड करता चला जा रहा है। डॉक्टर को ये पत्नी पसंद नहीं थी तो उससे तलाक भी ले सकता था, उससे अलग हो सकता था, लीगली उससे अलग हो जाता, तो उसे यहाँ इस तरह का कदम उठाने की कौन सी ज़रूरत पड़ी थी। अब उसने ऐसा कदम उठाकर अपने आप को तो सलाखों के पीछे बंद कर दिया और जो उसकी पत्नी थी उसे इस दुनिया से ही विदा कर दिया। दोस्तों ऐसे क्राइमों को देख देख कर लोग बाग और कुछ नए नए क्राइम करने की सोच बनाने लगते हैं, लेकिन ये सब बहुत ही गलत है। क्राइम चाहे कितने ही सातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, उसके पीछे कोई ना कोई वजह छूट जाती है और उस वजह से वो क्रिमिनल हमेशा के लिए जेल के अंदर चला जाता है। तो कभी भी ऐसा ना सोचें। अगर आपकी किसी के साथ नहीं बनती है, आप किसी से परेशान हैं, तो उससे अलग हो सकते हैं। एक बार उससे बात कर लीजिए कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन उसे दुनिया से विदा करने की कौन सी ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है ऐसा कदम उठाने की? तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? इस घटनाक्रम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है शंकर स्वामी जी का आता है, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद राम गोसाई जी, दिल से दिल तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिग्विजय सिंह, आप भी हमें दिल से दिल तक लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपन देह जी हमें नाइस लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी हमें ज़बरदस्त लिखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रताप सिंह राजपूत वेरी नाइस लिखते हैं, जय हिंद जय भारत, दिल से दिल तक, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद मंजीर जी हमें कमेंट करते हैं, लाजवाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रघु रावत जी हमें कमेंट करते हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विजय चौहान जी भी हमें कमेंट करते हैं और सुरेश शर्मा जी भी हमें कमेंट करते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मुनमुन श्रीवास्तव जी भी हर दिन की तरह हमें कमेंट करते हैं। सूरज डीईओ जो फिजी से हैं वो भी हमें कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विमला ग्रीप्स जी भी हमें कमेंट करती हैं, आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से अपने कमेंट हमारे साथ में साझा करते रहें। सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।